मलका, मलका। बेटा, तुम्हारी माँ भी इस घर में रहती है, कभी उसके नाम की भी आवाज लगा लिया करो। घर में आए नहीं और मलका 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 शुरू हो गया। अरे अम्मी, आज हम दोनों ने घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया था, इसलिए मलका को आवाजें लगा रहा था मैं। पर वो तो घर पर है नहीं, अपने अब्बा के यहाँ गई है। अब्बा क्या गई है? मुझसे तो पूछा ही नहीं उसने। अरे बेटा, वो तुमसे भला क्यों पूछेगी? उसे तुम्हारी परवाह होगी तो फिर पूछेगी ना। जब बीवी की नजर में शौहर की कोई हैसियत ना रहे ना, तो फिर वो नहीं पूछती। कोई भी काम करना हो शौहर से इजाजत वो नहीं लेती। नहीं, आपसे तो इजाजत लेकर गई होगी ना अम्मी। ले, वो इजाजत लेने वाली मखलूक है क्या? अरे मुझे तो बस बताया और ये जा वो जा निकल गई। अच्छा माँ, चलो अब चली गई तो क्या कर सकते हैं। अरे बेटा, इसीलिए तो मैं कहती हूँ दूसरी शादी कर ले। मलिका को लगाम देने का बस यही तरीका है। अम्मी, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। अरे बेटा, इससे बेहतर और कौन सा वक्त हो सकता है? वो घर पर नहीं है, अगर उसके सामने मैं बात करूँ ना, वो तो मुझे काट के टुकड़े टुकड़े कर दे। अम्मी, समझने की कोशिश करें, आपकी इस बातों से ना घर का माहौल खराब हो जाता है। अगर सास बहू मिलके रहे ना तो ये घर जन्नत बन सकता है ना, सास बहू के मिल के रहने से घर जन्नत नहीं बनता। घर जन्नत बनता है बच्चों से, बच्चों के हंसने से, बच्चों के बोलने से, बच्चों के रोने से, बच्चों के इधर उधर भागने खेलने से। चलो ठीक है। बड़े कहते हैं घर बच्चों से होता है, वरना वो खंडर है। अम्मी छोड़ें, अभी पहले बहुत थका हुआ मैं। थका हुआ है? अभी तो कह रहा था मैं घूमने फिरने जाऊंगा मलका को लेकर। यानी मलका को घुमाने से तेरी थकन उतर जाएगी क्या? अच्छा चल, जा जाके मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। माँ हो ना, क्या करूं? मैं नहीं ख्याल रखूंगी तो और कौन ख्याल रखेगा? चल चल, शाबाश, मुंह हाथ धो ले। मैं सोच रही थी तुम्हारे जहेज के लिए एक कमेटी डालूं। मम्मी, फिर से आप वही बात लेकर बैठ गई हैं। महीना कब आता है कब चला जाता है कुछ पता नहीं चलता। ये कमेटी के पैसे कहाँ से देंगे हम? अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी शादी नहीं कर पाऊंगी। मुझे एक बात बताएं, जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है उनको जीने का कोई हक नहीं होता? ऐसी बात नहीं है, बच्चों की शादी तो माँ बाप का फर्ज है। और जब एक बेटी पैदा होती है तो हर माँ उसकी शादी का ख्वाब अपनी आंखों में सजाने लगती। मम्मी, मैं सिर्फ अभी इतना जानती हूँ कि जमाना बहुत बदल गया है। अब लड़कियां लड़कों की तरह काम भी करती हैं, अपना करियर भी बनाती हैं, और जब उन्हें लगता है कि वो मजबूत हैं तो वो शादी कर लेती हैं। मम्मी, अगर आप इस सोच को अपने जहन पे तारी कर लेंगी तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या करूं मैं बैठे बैठे तुम्हारे बालों में सफेदी आते हुए देखूं? मैं अभी सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप वो ख्वाब देखना छोड़ दें जो कभी हमारी आंखों के लिए बने ही नहीं। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। ओ भाई, तुम्हारी बेगम हम सबके सामने इतनी जबान दराजी करती है तो हमारे पीछे क्या करती होगी है? और तुम मुंह में घुंघनियां डाल के बैठे रहो। अब मैंने कहा ना, मैं बात करता हूं तबस्सुम से। अरे बात क्या करनी है, क्या समझाना है? 2 थप्पड़ लगाओ और उसको बताओ कि हमारे बाप का इस घर में क्या मुकाम है, कड़े अल्फाज में।
और भाई साहब आप जो इतने मासूम बने बैठे, आपकी जो अल्लाह में की गाय है ना, उसको इतना भी सीधा ना समझें। घर का खर्चा चलाते चलाते जबान चलाने लगी है वो, और हमारे अब्बा की मालकन बन गई है अब वो। हाँ, अगर वो अब्बा के सामने जबान चलाती है तो अब्बा उसकी जबान को लगाम दे दें। आखिर अब्बा की भतीजी है, इनका हक है उस पर, डांट दिया करें। अरे हमारे अब्बा को बेचारे को कौन उनका हक पूरा करने देता है? हैं? सभी बातें सुनाते हैं और ये चुप करके सुन के मुझे फोन घुमा देते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अरे मलका, मैंने तो ऐसे ही तुमसे अपना दिल हल्का किया था, तुम तो यहाँ मीटिंग बुला के बैठ गई हो। अब्बा आप फोन मिलाते हैं? अरे तो आपको किसने कहा था इनको बुलाएं? इनको तो उंगली पकड़ाओ हाथ पकड़ लेती है ये। तेरी बड़ी जबान चल रही, बड़ी जबान चल रही। अब्बा इसका खर्चा पानी बंद कर दो सारा महीने का। अरे नहीं मलका, मेरे बच्चे को क्यों घसीट रही हो? मेरा बच्चा। हाँ भाई बताओ, समझ में आ गई तुम दोनों की बात या नहीं आई? बिल्कुल ठीक है, अब्बा को अब बिल्कुल शिकायत नहीं मिलेगी। मैं भी जाके उसको समझाता हूँ। मैं भी जाता हूँ, क्लास लेता हूँ तबस्सुम की। हाँ, ले ली तुमने क्लास। हाँ भाई अब्बा अब तो खुश हो ना? अरे कैसी खुशी, सुबह चाय मिल जाती थी, अब वो भी नहीं मिलेगी। अरे भाई क्या जरूरत थी इनको बुलाने की? इनका नाम मलका नहीं माचिस होना चाहिए था। सही क्या बोला तू? क्या बोला तू? क्या बोला तू? चप्पल कहाँ है? चप्पल कहाँ है? चल ये लो। इधर रुक चलोगे तुझे बेटा, आज तू नहीं बचेगा मेरे हाथ से। क्यों भाई, देख क्या मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। अरे क्या हो क्या गया? क्या अस्सलाम वालेकुम बादशाह भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ कैसे? क्यों, मैं नहीं आ सकता? मेरा भी घर है। नहीं नहीं बेटा, इससे ज्यादा तो ये तुम्हारा घर है। आओ बैठो। अरे नहीं नहीं, ये तो मलका बाजी का ही घर है, तभी तो ये यहाँ पाई जाती है। अच्छा वो आप लेने आ गए, वरना ये तो चुप। अच्छा ज्यादा जुबान मत चलाओ। आओ वो बादशाह भाई के लिए निहारी लेके आओ। अरे नहीं नहीं, खाना नहीं खाना मैंने, अम्मी के साथ खाऊंगा। चलो आओ मेरे साथ। भाई चाय पानी का तो देख लेना, तुम्हारा यहाँ किसी को कोई ख्याल नहीं होता। बैठो तुम। आओ। हाँ भाई, ऐसा भी क्या हो गया था कि तुम मेरे पीछे पीछे चले आए बच्चों की तरह? तुम बताओगे हुआ क्या है? ना तुमने मुझे फोन किया ना मैसेज किया, कम से कम बता देती। क्या मैं मना कर देता तुम्हें? अरे भाई, तुम्हारी अम्मा किसी को कुछ करने लायक छोड़ती हैं? सारा दिमाग तो वो खा लेती हैं। मैंने सोचा था कि तुम्हें मैसेज करूंगी, लेकिन बस भूल गई और निकल आई। खैर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम ये पूछने यहाँ चले आए। मैं तुम्हें भी फोन करने ही वाली थी। पता नहीं मैंने क्या क्या प्लान बनाए हुए थे कि आज फिल्म देखने चलेंगे, खाना खाने चलेंगे, सब प्लान खराब कर दिया तुमने। हैं? अच्छा तो खाना तो मैंने अब खा लिया है। तुम एक काम करो, वो खाना खाने जो जाना था ना, वो पैसे मुझे दे दो तुम। कसम से यहाँ तो दाल सब्जी खा खा के ना मैं उकता गई हूँ। कुछ ऑनलाइन मंगा लूंगी अपने लिए उन पैसों से। अच्छा खाना है तो घर चलो, घर चल के खाएंगे, आ जाओ। नहीं नहीं, अभी मैं 4-5 दिन और रहूंगी यहाँ पर। अभी मैं नहीं जा रही, प्लीज। बल्कि अच्छा हुआ तुम आ गए, तो मुझे अब तुम जरा मेरा कुछ खर्चा दे दो, मुझे पैसे चाहिए थोड़े से। नहीं पैसे नहीं लेकर आया ना, मैं तो तुम्हें लेने आया था। ये क्या बात हुई, पैसे नहीं लेकर आए? पैसे होंगे अरे तुम्हारे नहीं है, अरे बात तो सुनो। जल्दी दो। अरे मैंने रखे ही नहीं थे, मुझे पता था। गाड़ी में वॉलेट रखा हुआ है मैंने। जायदा मैं क्या बताऊं, बेटा मेरा तो फिर भी कुछ मेरा ख्याल करता है, लेकिन ये जो मेरी बहू है ना, ये तो मेरा खून पी लेगी। अरे आप खुद देखो जरा, 3 दिन यहाँ घर पे है, 4 दिन अपने बाप के यहाँ। सारा काम तो मुझे ही करना पड़ा ना फिर। अरे भाई मैं तो ना शादी के शुरू दिनों में ही कह दिया था कि ये बहुत चालाक लड़की है, जरा उसकी लगाम में थाम के रखो, लेकिन आपने तो सुनी नहीं। भाई आपने तो मेरी दुल्हन, मेरी बहू, मेरी दुल्हन करके और वारे न्यारे जा रही थी उसमें। अब भी देखो,
बगैर बादशाह को बताए अपने मैके चली गई है। और ये भी मैं जानती हूँ कि बादशाह उसे कुछ नहीं कहेगा खैर से। हेलो, फिर मैं क्या चली गई? हाँ, अरे अभी कुछ दिन पहले तो अपने भाई की शादी पे वहां रह कर आई है। और नहीं तो क्या, पहले शादी के लिए गई थी, अब उसका मन हुआ कि मैं वैसे चली जाऊं तो चली गई बस। अच्छा ये बताओ, ये जो मलका के अब्बा हैं, हाँ। इनके वही ऐशो इशरत है या कुछ बदल भी गए? अरे छोड़ो साजिदा, वो कहाँ से बदलेंगे, बस जरा शौक अब कम हो गए, मगर हैं वैसे ही बड़बोले। अब देखो, शादी का सारा खर्चा बादशाह के सर था। हैं? हाँ, और नहीं तो। तौबा तौबा, ये देखो लोग तो दामाद को सर पे बिठाते हैं, हाँ, दामाद की खिदमत करते हैं, दामाद पे खर्च करते हैं, और ये उल्टा दामाद का ही ले लेके खा रहे और उससे ही नोच रहे। साजिदा बस क्या करें, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अब अपने बेटे की खुशी की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। खैर, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करूँ? अरे रहने दे, कुछ खाना वाना नहीं बनाना। क्यों? तुम ऐसा करो, बादशाह को फोन कर दो, वो आते आते कुछ खाने को लेकर आ जाए। अरे भाई बात समझा करो, तुम ये करती हो ना कि मैं कर लूं, इसलिए वो इतनी इजी हो गई है। ये मलका घर पे ना हुआ करे ना तो तुम घर का काम ही मत किया करो। हाँ, घर गंदा पड़ा रहे, बर्तन पड़े रहे, कुछ भी पड़ा रहे, तुम हाथ मत लगाओ। और बादशाह जब ये देखेगा ना तो उसको लग पता जाएगा कि कैसे होता है। खामखा अपने आप को हलकान कर रही हो। आई बात समझ में? बात तो तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी थोड़ी देर में बादशाह को फोन करती हूँ कि खाना लेकर आए। हाँ, है ना? कहते हैं लाड उठाने और चाहने वाले ना रहें तो जिस्म की इमारत खंडर हो जाती है। वक्त की सितम ज़रीफी ने मेरा भी यही हाल किया है। माँ बाप से बचपन में ही दूर हो गई। सोचा था सुल्तान की मोहब्बत में जिंदगी के रंग देख लूंगी, लेकिन इस घर में तो जिम्मेदारियों के सिवा कुछ मिला ही नहीं। भाभी, आपको पता भी है इस घर में क्या हो रहा है? ऐसा भी क्या हो गया? मलका बादशाह भाई को बिना बताए यहाँ आ गई है। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? शायद अरमान की बादशाह भाई से फोन पर बात हुई है। मलका ने कभी किसी की परवाह की है? वो तो बचपन से ही ऐसी है, जिद्दी, लापरवाह। फिर बादशाह भाई भी उसे नहीं रोकते। भाभी, लेकिन आप सोचें, सिर्फ सोचें कि अगर यही हरकत आपने या मैंने की होती ना तो इस घर में एक तूफान आ गया होता। अब्बा जान के साथ साथ मलका भी हमें 100 बातें सुनाती। हाँ, मगर हम कर भी क्या सकते हैं? मलका इस घर की तो बेटी है, जब चाहे आ सकती है। मुझे तो जहर लगता है उसका इस घर में आना। अब आ तो गई है, पता नहीं कब जाएगी यहाँ से। वो अपनी मर्जी से आई है और अपनी मर्जी से ही जाएगी। उसकी मर्जी के खिलाफ तो अब्बा जान भी उसे नहीं भेज सकते। इस घर में पहले ही मुसीबतें कम थी, जो अब वो मलका भी आ गई यहाँ। मैं बता रही हूँ भाभी आपको, मुझसे ना उसकी जहरीली बातें बर्दाश्त नहीं होती। अगर उसने मुझे कुछ गलत कहा ना इस बार, तो मैं उसको ऐसा सुनाऊंगी कि उसको नानी याद आ जाएगी अपनी। कर लेना शौक सुनाने का पूरा। तुम कौन सा मलका से कम हो? गिनती के 4 ही दिन तो हुए हैं यहाँ आए और अभी से शुरू हो गई।